और सामने भी देखो, सामने भी पत्थरों पे किस तरह से मतलब ये बर्फ जमी हुई है ना, इतनी बढ़िया लग रही है। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो, इधर के पहाड़ देखोगे बिल्कुल ये आपके जो है ना बर्फ से ढके पड़े, और इस तरफ के देखोगे आप तो बिल्कुल इन पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं है। तो देखो बिल्कुल मैं इसके लेक के ऊपर खड़ा हूँ, ये रहा बिल्कुल बर्फ से जमी पड़ी है पूरी की पूरी लेक ये। तो बिल्कुल लाइव स्नोफॉल आपको हम दिखा चुके हैं, इतनी तेज हो रही है अब तो इस टाइम पे स्नोफॉल आपको दिख रहा है। मतलब हर बार में जो है सर पे हाथ मारता हूँ और उसके बाद भी इतनी बर्फ जम जाती है कपड़ों पर भी एरी। और यहाँ रास्ता, ये सड़क थी, अभी हम इससे आए थे और अब देखो पूरी सड़क पे कितनी ज्यादा यहाँ पर ये पूरी बर्फ जम चुकी है। थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एकदम से गुड़ुप नीचे हो जाए। देखो गाड़ियों के साथ साथ जो है ना गधों पे भी जो है ना बर्फ जमी पड़ी है एरी पूरी की पूरी। फिलहाल देखो एरी पूरी स्लिप हो रही है, एक तरफ कोई धक्का लगा रहे। आज है हमारा डे 4 यानी कि एपिसोड 4, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो आए थे हम, वो आए थे गुलमर्ग से, गंडोला राइड वगैरह करके, वो आपने व्लॉग देखा होगा। और अब हमारा इरादा वैसे आज था घर निकलने का वापस, लेकिन आज हमने चेक करा कि सोनमर्ग के अंदर जो ना कल को बर्फ पड़ने वाली है, तो आपको लाइव बर्फ दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम आए हैं श्रीनगर से थोड़ा सा ऊपर, हम रुके हैं कांगन के अंदर, और यहाँ से सोनमर्ग जो है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, तो हम आराम से इजीली पहुंच जाएंगे सुबह को। तो फिलहाल अभी जो है हमारे हिलाल भाई लाए हमें खाना वाना खिलाने के लिए, और आज जो खाने में खाएंगे हम यहाँ की वाजवान डिश, यहाँ की कश्मीर की वाजवान डिश जो है फेमस है, तो वाजवान खाएंगे, देखेंगे क्या है वाजवान में, आपको भी दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं अभी अंदर, सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं ये रे। बाकी ऑर्डर दे दिया है पहले ही फोन पर। इनका घर यही है हिलाल भाई का, कांगन में, कांगन है ना ये, कांगन कंगन चूड़ी जो भी है। तो ये जो थाली आ चुकी है वाजवान की, भाई इसके बारे में बताएंगे। तो भाई बताना एक बार क्या क्या है ये जो हमारे कश्मीरी वाजवान स्पेशल थाली रहती है, इसमें पहले स्टार्टर में हमारा तबक मास जाता है, उसके बाद कबाब हो गया आपका और चिकन, ठीक है। और ये क्या है ये हो गया मेथी मास। हाँ, अच्छा अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी आएगा? इसके फर्दर फिर बाकी डिशेज आ जाएंगी, लेकिन स्टार्टर में यही सब अच्छा, जाता है। स्टार्टर है अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये है ताशनारी, जिसके अंदर हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ताश, और जिससे पानी गिरा रहे हैं, ये है नारी। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। बस बस बस, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, इतना मत दो। ये सद्दाम भाई के हाथ धुलते हुए, ये दस्तरखान लगा दिए इन्होंने हर बंदे के लिए अलग अलग। फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने वहां पर अंदर ये लगा रखा था। फिलहाल आ चुका है ये रहा, ये है अभी स्टार्ट। हर प्लेट आप देख लीजिए, ये है स्टार्टर। और जो है साथ में 2 डिश और आई हैं। एक तो है ये कोरमा, शायद किसी चीज का, और ये रिश्ता, यानी कि इसको बोल रहे हैं रिश्ता, तो ये वही है कोफ्ते। बाकी खाते हैं फिर देखते हैं कैसा रिव्यू है इनका। तबक मांस की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। मतलब ये मान लो जैसे हमारे यहाँ चाप नहीं होती, वो है ये मटन की रिब्स। तो अब हम आ चुके हैं वापस होटल पर, खाना खा करके, वाजवान खा करके हम आ चुके हैं वाजवान। और ये रहा रूम जो हमने लिया है, एक रूम हो रहा है बराबर में। सारे मेंबर ये खड़े हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, अपना सामान वामान रख कर लेट है, क्योंकि सुबह ही उठ के दो ना फिर जाना है सोनमर्ग, क्योंकि कल जो है बर्फ पड़ने के 70% चांस है। इसी वजह से हम रुके, वरना अब तक तो दिल्ली की तरफ निकल लेते घर वापस। चलो फटाफट अब सोने का इंतजाम करते हैं। तो हम जो है सुबह उठकर तैयार वगैरह हो चुके हैं, और तुम्हें बाहर का व्यू दिखाऊं। आज जो है पूरे काफी 100% चांस है कि हमें जो है सोनमर्ग के अंदर जो है बर्फ मिलेगी। देखो क्योंकि मौसम पूरा घटा का है, पूरा मौसम इस तरह ही है जैसे घटा हो रही है, तो हमें पूरे चांस है कि आज स्नोफॉल मिल जाए। तो अब जो है लगभग बज चुके हैं 10:30। बाकी हम भी चल के चाय पीते हैं। बाकी 3 साथी देखो वो रहे, वीडियो भी बन रही है उनकी, और चाय तो उन्होंने पी ली है वो रहे सुदामा, और बाकी 2 वे खड़े। अब इसके बाद चलेंगे हम सीधा सोनमर्ग, क्योंकि सोनमर्ग में ही आज का दिखा रहा है बर्फ पड़ेगी, इसी वजह से हम रुके भी थे। तो बस जल्दी अब फटाफट अपना सामान लेकर गाड़ी में रखते हैं और चलते हैं। तो इस पर करेंगे पहले नाश्ता। ये जो है ग्रीन मैडो करके रेस्टोरेंट है। तो हमारी आमलेट और चाय आ चुकी है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ठंड के मौसम में आमलेट का और चाय का। सलमान भाई भी अपने लिए आए हैं। सलमान भाई तो स्पेशल कहीं बाहर से बनवा के लाए, मैं देख भी रही होगी, दोनों अलग अलग हैं। ये उसकी है बटर की, अमूल बटर की। ये अमूल बटर में है, और ये डालडे में बनी हुई डाल दो। अच्छा देखो मेरे भाई, जब भी आओ यहाँ 2 तरह की आमलेट खाओ। एक तरह की खाने पे पालता है, इससे बढ़िया कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। हम जा रहे हैं, आप स्नोफॉल देखें। स्नोफॉल पहुंच गए सोनमर्ग में, वहाँ जा रहे हैं 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी जो है वहीं दिखाएंगे अब। नाश्ता कर लिया है, चाय वाय पी लिया। अच्छा बराबर में जो ना इसमें ये पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों में से, तो इसमें मछली आ रही है छोटी छोटी।
तो अंदर भी जा रही है, तो अंदर देखते हैं इसमें मछली। अभी देख के गए थे ये। यहाँ जहाँ हमने चाय पिया ना, इसके बिल्कुल बराबर में ही है ये फिशरीज का कुछ मतलब मछली पालन का वो है। तो यहाँ पर दिखाते हैं तुम्हें मछली इसके अंदर। तो इन्होंने मछली पाल रखी है, तुम्हें इसमें मछली दिखाते हैं ऊपर पहाड़ों के पानी में। ये मछली देखो, ये है कलरफुल मछली, देखो काफी बड़ी बड़ी भी है री। इस मछली का नाम है रेनबो मछली। तो साफ सुथरे पानी में रहती है और पानी इनका ये ऊपर पहाड़ों में से ये ना सामने ऊपर पहाड़ों में से पानी आता रहता है और फिर ये यहाँ से पानी पास होता रहता है और मछली ना जाए इसके लिए इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है जाली। ये जाली लगा रखी है ये री। तो इस तरफ पानी गिर रहा है, पानी बिल्कुल साफ पानी है। तो ये जो मछली है ना रेनबो, इसके लिए चलता पानी इन्होंने रखा गया। इसकी खास बात ये है कि जो ना चलते पानी में ही जिंदा रह पाती है और अगर इन्होंने पानी बंद कर दिया मतलब आगे को नहीं रोक दिया पानी तो ये जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी की मछली है जो चलते पानी में ही जिंदा रहती है। ये हमारा ओवीए हाउस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ। तो ये पूरा अच्छा। इसमें जो ना एक चीज आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मेल फीमेल दो तरह की मछली है जी। आपको मैं दिखाऊं, देखो जिसके ऊपर ये व्हाइट सा है ना, ये जो ये दिख रहा है आपको ये व्हाइट, जिसकी टैल पे यानी पूंछ पे ये व्हाइट है ना, ये तो मेल मछली है। और जिसकी टैल पे मतलब जिसका सफेद सा निशान नहीं है वो फीमेल मछली है। बाकी रेनबो कलर इसको इसलिए रेनबो मछली इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके जो ना रेनबो कलर आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे ना, ये रही मछली और इसके जो साइड में आप देखोगे ना पूरा रेनबो कलर है। ये रेनबो कलर है इनके साइड में, इसलिए इनको रेनबो मछली कहा जाता है। और आपको देखो यहाँ नाली में दिखाऊं, देखो छोटी छोटी मछली है ये। और ये आपको दिखेंगी शायद ये या नहीं दिखेंगी। फिलहाल अभी हम बीच में रुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर दिखा दूं आपको यहाँ का व्यू कितना तगड़ा है। ये रहा पानी बह रहा है सामने, रे सफेद बर्फ जमी हुई है और यहाँ पूरा ये पानी की जो ना पानी ये जमा हुआ पूरी की पूरी बर्फ। बहुत ही खतरनाक व्यू आ रहा है। ये बिल्कुल नदी के अंदर बर्फ जमी हुई है, नदी में उतरे हुए हैं हम। और आप देखोगे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पानी की जो आवाज आ रही है ना बहुत ही बढ़िया साउंड लग रही है। बस ये व्यू कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हम रुके थे। अब वो खड़ी हमारी गाड़ी और चलते हैं सोनमर्ग की तरफ। तो देखो यहाँ जो ये बर्फ जमी हुई है ना 3-3, 4-4 इंच मोटी लेयर जमी हुई है, आपको दिख रही होगी साइड में। बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत इसका नजारा है। और सामने भी देखो, सामने भी पत्थरों पे किस तरह से मतलब ये बर्फ जमी हुई है ना, इतनी बढ़िया लग रही है। मतलब जो यहाँ का व्यू है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस आप गाइस फील ही कर सकते हो इसको आकर के। तो हम जो है फिलहाल अभी मैं सोनमार्ग के ऊपर आ चुके हैं। हम जा रहे हैं नीलगरार की तरफ क्योंकि सोनमर्ग में तो हम कल भी घूम लिए थे। तो हमारे हिलाल भाई कह रहे ऊपर चल रहे, लेकिन ऊपर जाते टाइम क्या था, जो पुलिस का चेक पोस्ट था उससे ऊपर जा ही नहीं सकते और जो आउटसाइड वाले जो भी व्हीकल है वो तो जा ही नहीं सकते, जैसे हमारा दिल्ली नंबर है। लेकिन फिर भी हिलाल भाई ने बात करी और हम अंदर आ गए। तो यहाँ पर क्या है, लेक सी जमी हुई है, आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू इसका लेक का जमी हुई का। तो ये क्या है, एक पार्क है, ये एक फैमिली पार्क है फिश पॉन्ड के नाम से, मतलब तालाब टाइप है। और ये पूरा जमा पड़ा है क्योंकि देखो जो बहता हुआ पानी वो तो जमता नहीं है, लेकिन रुका हुआ पानी बिल्कुल जमा पड़ा। आपको दिखाते हैं ये यहाँ का व्यू। और बर्फ तो इतनी सॉफ्ट है ही, ये भी बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बर्फ है, रुई जैसी एकदम। ये देखो तुम क्या, बिल्कुल भाई साहब कितना खतरनाक व्यू है। बिल्कुल ये जमी पड़ी है पूरा का पूरा तालाब, ये आप देखोगे पूरा का पूरा ये जमा पड़ा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल बर्फ की लेयर जमी पड़ी है इसमें। लेके चलता हूँ बिल्कुल। ये देखो हमारे सद्दाम भाई इसके ऊपर खड़े हो चुके हैं और इतनी ठोस बर्फ है कि आराम से चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एकदम से गुड़ुप नीचे हो जाए और पता चला तैरा भी ना जाए। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। ये पूरा आपका तालाब जमा हुआ है, इससे ऊपर जो पूरा झरना बह रहा है और ये झरना भी जो है ना पूरा का पूरा जम चुका है। तो वहां का व्यू दिखाते हैं ऊपर का।
और इसको जाने के लिए इन्होंने एक रास्ता सा बना रखा है। इस रास्ते पे भी पूरे पे क्या है, बर्फ जमी हुई है। यहाँ आगे जो फील आ रहा है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। ऊपर तक का व्यू ही बहुत ही खतरनाक है, खूबसूरत व्यू है। और गाइस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी है, स्टार्ट हो गई है। आपको भी शायद कैमरे में कैप्चर ना हो, लेकिन हल्की हल्की होनी शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर रुको, मैं आपको यहाँ का पूरा ही दिखाऊंगा अभी स्नोफॉल का। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी स्नोफॉल। देखो आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, ये रही थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल गिर रही है। अभी जो ना काफी हल्की पड़ रही है गाइस, ये तो आप देख सकते हो, पड़ती हुई स्नोफॉल दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है अभी। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, स्नोफॉल तो हल्की हल्की हो रही है। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो, इधर के पहाड़ देखोगे बिल्कुल ये आपके जो ना बर्फ से ढके पड़े हैं, और इस तरफ के देखोगे आप तो बिल्कुल इन पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं है। तो इसकी मेन वजह क्या है, सनलाइट की है, कि जिस तरफ सनलाइट पड़ रही है उस तरफ बर्फ नहीं जमी है, और जो दूसरी तरफ है ना उस तरफ बिल्कुल आपकी बर्फ जमी पड़ी है। तो एक तरफ के पहाड़ बिल्कुल आपको सूखे नजर आएंगे, और दूसरी तरफ के जो पहाड़ हैं बिल्कुल आपको बर्फ से ढके हुए नजर आएंगे। बाकी स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही है, अभी कैमरे में ढंग से हल्की हल्की कैप्चर हो रही है। जो और दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पर जमा हुआ है। ये देखो बर्फ की टुकड़ी, ये रही, कोनों पे कुछ थोड़ा सा कम है, और आगे को देखोगे तो बहुत ज्यादा ये बर्फ जमी हुई है। देखो ऊपर ऊपर की हल्की हल्की परत सी जम रही है, ये रही, ये देखो परत, ये उठ गई पूरी बर्फ की परत। और देखो तुम्हें साथ में जो ना, देखो ये रही बर्फ भी पड़ती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही है, ये रही हल्की हल्की बर्फ पड़ती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। रास्ता देखोगे ना बिल्कुल सफेद, एकदम बर्फ के अंदर एकदम चलते हुए सफेद रास्ता। और यहाँ का व्यू देखो तुम, इसके अंदर का वहां पर जो है कितना खूबसूरत व्यू है ये, और इसके अंदर हल्की हल्की सी बर्फ की पतली पतली चादर सी चढ़ी हुई है। फोकस में फोकस और दिखाता हूँ आपको पूरा। देखो कितना खूबसूरत व्यू अंदर पानी के अंदर का, बिल्कुल साफ पानी है, और ये रहा जड़ वगैरह भी बिल्कुल साफ दिख रही है एकदम। और इस पे हल्की हल्की यहाँ से परत जमनी शुरू होगी, और आगे देखोगे पूरा मोटी लेयर जम गया बर्फ, इतनी मोटी है कि आप इस पे चल भी सकते हो। बिल्कुल स्नोफॉल पड़ती हुई, बर्फ पड़ती हुई। मेहरबान भाई सामने खड़े हैं, इनकी जैकेट पे आपको दिखाई भी देगी, ये रही काफी बारीक बारीक सी ये रही बर्फ पड़ रही है। बहुत ही लाइव मजा आ रहा है। देखो भाई जिसका इंतजार था ना वो पल आ गया। ये रहा बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, आपको दिखाऊं बिल्कुल कितनी बढ़िया स्नोफॉल हो रही है एकदम। अब थोड़ी सी तेज हो चुकी है, और लाइव जो देखने का मजा है ना वो अलग ही है। मतलब अब ये मान लो कि हमारा जो रुकना था ना वसूल हो गया। तो देखो गाइस बिल्कुल लाइव स्नोफॉल हो रही है, काफी तेज हो चुकी है अब ये रही। आप देखोगे तो ऊपर भी, हाथ पे भी ये रही गिरती जा रही है, पड़ती जा रही है ये रही, और कपड़ों के ऊपर भी लाइव स्नोफॉल हो रही है। इसी की वजह से हम यहाँ पर रुके थे, और रुकने के बाद का जो व्यू है ना अब ये, मतलब ये मान लो वसूल हो गया हमारा आज का दिन। तो वैसे कल की जो हमने पहले वेदर चेक कर लिया था, तो प्रेडिक्शन दिखा रहा था कि आज जो है स्नोफॉल होगी, इसी वजह से हम रुके थे। और स्नोफॉल आप देख ही रहे हो कैसे हो रही है, बिल्कुल जो व्यू है ना, जो लाइव स्नोफॉल हो रही है, भाई साहब मजा ही आ गया लाइव स्नोफॉल देख कर। अच्छा भैया फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस महसूस कर रहा हूँ, आज तक कभी लाइव स्नोफॉल नहीं देखी थी। ठंडे एरिया में तो काफी गए, लेकिन कभी लाइव स्नोफॉल नहीं मिली। और अब भी हमें लगभग यहाँ पर एक हफ्ते करीब हो गया, और पूरे हफ्ते में कभी भी लाइव स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन आज जो देखने को मिली है ना लाइव स्नोफॉल, इसका मजा कुछ अलग ही है। तो देखो बिल्कुल मैं इसके लेक के ऊपर खड़ा हूँ, ये रहा बिल्कुल बर्फ से जमी पड़ी है पूरी की पूरी लेक, ये मतलब ये रहा। और इस पे देखो आप, ये रहा ना, ये रहा, ये साथ में कैसे बर्फ इस पे पड़ रही है अभी, बिल्कुल आप देखोगे ये रही, ये इकट्ठी होगी जो बर्फ अभी जमी है। और अब मैं इस पे आपको दिखा रहा हूँ चल के, मतलब एक बार को तो डर सा भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कभी नीचे कोई ग्रुप हो जाऊं, लेकिन पहले हमने इस पे पैर वैर मार के देख लिया, तसल्ली होगी, तभी हम चल रहे हैं यहाँ पर इस पे। और ज्यादा दूर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा नहीं अंदर को जाने का, केवल यही है ठीक है, इतने में ही ठीक है। बाकी स्नोफॉल आपको दिख रही है, अब थोड़ी सी हल्की होगी, मतलब हल्की हो रही है, तेज हो रही है, इसी तरह से हो रही है। आना वसूल हो गया हमारा। तो बिल्कुल लाइव स्नोफॉल आपको हम दिखा चुके हैं, इतनी तेज हो रही है अब तो इस टाइम पे स्नोफॉल आपको दिख रहा है। मतलब हर बार मैं जो है सर पे हाथ मारता हूँ और उसके बाद भी इतनी बर्फ जम जाती है, कपड़ों पर भी एरी, और गाड़ी पे के ऊपर भी देख लो आप कैसे बर्फ की लेयर जम गई है। और यहाँ रास्ता, ये सड़क थी, अभी हम इससे आए थे, और अब देखो पूरी सड़क पे कितनी ज्यादा है यहाँ पर ये पूरी बर्फ ये जम चुकी है। देखो ये रहा, सकेरोगे तो देखो एक जगह कितनी सारी इकट्ठी होगी ये, और बिल्कुल रुई की तरह है ये। आपको यहाँ का एक व्यू और दिखाता हूँ, नीचे नदी में कैसे बर्फ पड़ रही है, सारे में पड़ रही है पूरी बर्फ। तो
और बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। और अभी चलते हैं नीचे की तरफ। और पानी भी जो है ना इतना ज्यादा ठंडा है, बहुत ही ज्यादा सुनना है पानी भी एकदम। ये पानी के यहाँ पर देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है चारों तरफ का। ये हमारा एकदम सामने बिल्कुल सफेद पहाड़, नीचे पानी बह रहा है और ऊपर से बर्फ पड़ रही है। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या ही नजारा होगा। इसलिए ही तो जो है ना कश्मीर को जमीन का जन्नत कहा जाता है। ओहो, स्लिपरी बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। ये लो, ये हम हैं, ये पानी है और ये बर्फ पड़ रही है। और दिखाऊं मैं आपको, पानी इतना ठंडा है, ओहो हो, बिल्कुल हाथ सुन्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ जम जाएगा बिल्कुल। बस हाथ बिल्कुल लाल हो चुका है, दोबारा पानी में हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। सर सुनो भाई, कितनी ज्यादा देखो बर्फ जम रही है। बर्फ तो अब भी पड़ी रही है, गाड़ियों पे देखो कैसे जमी पड़ी है, सफेद हुई पड़ी है गाड़ी पूरी की पूरी। और मतलब एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन हम ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या जो भी सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मना कर दिया कि भैया निकल जाओ भी आप फिलहाल, क्योंकि बर्फ पड़ रही है और रास्ता बहुत ज्यादा स्लिपरी होता जा रहा है। तो अभी निकल जाओगे तो निकल जाओगे, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो गाड़ियों के साथ साथ जो है ना गधों पे भी जो है ना बर्फ जमी पड़ी है यही पूरी की पूरी। ये देखो बिल्कुल, तो गाड़ी के साथ साथ गधों पे भी बर्फ जमी पड़ी है। तो गाइज हमारी जो गाड़ी है करने लगी स्लिप अब। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी हवा निकालनी पड़ेगी इसकी टायर की, क्योंकि स्नो चैन हमारे पास है नहीं। तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी फटाफट, जैसे जाम लग रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा निकाल देता हूँ इनकी टायर की। कुछ वो तो दो, कैसे निकालूं? आगे बोलो, शीशा नीचे ही रखो, ये कोई क्यों वो दो सुई सी। तो देखो यारी, तो हमने जो है लगभग ये हवा लगभग 30 के आसपास पहुंचा दी है। एग्जैक्ट तो मतलब पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी इतनी थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा हवा कम रहेगी तो गाड़ी कम स्लिप करेगी। आगे वाले में भी कर देता हूँ। भाई देखो हमें देख के ये भाई भी करने लगे ये रे। अब देखते हैं और हमें देख कर कौन कौन करता है। फिलहाल अभी एयर प्रेशर कम करने में ही फायदा चारों टायर का। और ये वो टायर है जो हमने चेंज कराया था, इसके अंदर भी कम करा देते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी कमी है वैसे, लेकिन फिर भी भैया कम कर दो, रिस्क लेना कोई तो फिलहाल जो हमने एयर प्रेशर इनका चारों टायर का कम कर दिया है। अब चांस है कि मतलब स्लिप होने के जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगी। और साथ में हमारे भाई खा रहे हैं रे भुट्टा, भुट्टा भी खा लेते हैं बाहर बर्फ में खड़े हो गए। यार बर्फ में भुट्टा खाने का भी कुछ अलग ही मजा है। और ये देखो हमारी गाड़ी पे कितनी एरी बर्फ जम चुकी है। ये रही। जैसे अभी जो है ना जाम तो लग रहा है, तो हमने मसाले की इनकी रोटी वाली ले ली। इसमें आलू और एक मसाला सा भर के देते हैं। ये रे सामने बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ से लिए ये, और काफी सस्ता है, 20 रुपए का एक है और बहुत ही सही लगता है। तो फिलहाल बर्फ पड़ रही है, आगे जाम लग रहा है भैया, सोचा कि कुछ खाई ले। और एक ये रहा, हमने एडवांस भी ले लिए ये देखो, और इसके अंदर ही हमने लगा भी दिया है। साथ भी सीन हो गया, गाड़ी हमारी एक तरफ कोई भग रही है पूरी की पूरी। और फिलहाल देखो ये पूरी स्लिप हो रही है, एक तरफ कोई धक्का लगा रहे ये रे, पूरी की पूरी एक तरफ कोई हमारी गाड़ी भग रही है। मेहरबान सेठ चला रहे। ऑटोमेटिक निकल गई ऑटोमेटिक स्लिप कर रही थी गाड़ी अभी। तो गाइस फिलहाल चल रहे हैं, अब रोड बंद होने वाला है क्योंकि रोड पे बर्फ काफी जो है जम चुकी है एरी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा। और पूरी आपको स्नो भी दिखा दिया, बहुत ही ज्यादा हमने यहाँ पर एंजॉय करा। और आपको हमारा जो कश्मीर वाले व्लॉग देखने हैं सारे के सारे, आपको जो है नीचे चैनल पे जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर हमने 4 एपिसोड बनाए, चारों के चारों आप उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, इस तरह के व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे अगले उसमें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।